तो अब ये बता रहे थे कि तुम्हारा भाई कहाँ चला गया था। चला जाना, चला जाना का मतलब होता है जाना, शब्द ही हो गया, यानी वो ही होगा। ठीक है ना। तो इसका बनेगा क्या, पहले प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उसको हम पहले लिखते हैं शब्द। ठीक है ना। तो शब्द पर बात हो रही थी कि शब्द क्या चीज है। ये शब्द किसे कहते हैं और वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य मीन्स होता है सेंटेंस अंग्रेजी में, और शब्द मीन्स होता है वर्ड, और अक्षर मीन्स होता है लेटर। ये तीनों चीज का हमको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब हम नियम लिखवा रहे हैं तो उसमें मालूम हो जाना चाहिए। तो बच्ची ने ये बहुत सही बताया आपने कि जो शब्दों का समूह होता है वह वाक्य कहलाता है, और जो अक्षरों का समूह होता है वह शब्द कहलाता है। एकदम सटीक जवाब दिया है इसने। तो ये आपको भी नॉलेज होना चाहिए। अभी भी कंफ्यूजन है, अब ये बोर्ड पर बताएंगे तब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ऐसा ये होता है क्योंकि हम घर पर तो देखिए ज़्यादातर मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, और उससे जब समय बचता है तो घर का काम भी थोड़ा बहुत कर लिया जाता है, और उससे समय बचता है तो खाली लिखने में घर का काम में लगे रहते हैं। स्कूल का काम खाली लिखो, घर वालों को कहते हैं 2 घंटा से पढ़त रही। अरे 2 घंटा से पढ़ नहीं रही थी, आप लिख रही थी। पढ़ाई दूसरी चीज होती है। हम लोगों ने भी क्या किया है, केवल यही पढ़ाई किया है। डिग्री ले लेना अलग बात है, ये तो हमको समाज में सिखाता है। हम डिग्री लिए, पढ़ लिए, इंटर BA MA कर लिए, तो वह एक समाज में रहने का तरीका मान लो सीख लिए। लेकिन अगर नौकरी पाना है तो उसकी तैयारी दूसरी होती है, मन से लगाकर तैयारी करनी पड़ती है, तब वो होता है। तो हम बता रहे थे, जैसे देख लीजिए क्या है मैटर, ABCD ये अलग अलग लिखा है, इसको लेटर बोला जाता है। ठीक है ना। हिंदी में बोला जाता है अक्षर। क्या है, अलग अलग अक्षर, इसी को अक्षर कहते हैं, कहा जाएगा। अब समझ में आ रही है अक्षर किसको कहते हैं। दूसरी चीज अब आ गया CAT। अब इसको मिलकर 3 गो अक्षर, ये अक्षर 3 गो मिलकर एक शब्द बन गया। कैट माने क्या होता है, कुत्ता, बिल्ली होता है, जिसका मतलब निकल गया बिल्ली, यानी शब्द बन गया। अब एक जैसे कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बने जिसका कोई मतलब निकले, ये थोड़े कि कुछ भी कह दें। ठीक है ना। तो अब जैसे बिल्ली ने दूध पिया, समझ में आ रहा है ना कि क्या बोल रहा है, बिल्ली ने दूध पिया यानी बिल्ली ने दूध पिया। ये नहीं कि कुछ ऐसा भाषा बोल दिया कि हमें समझ में नहीं आ रहा। तो अभी कई गो शब्द मिलकर बिल्ली ने दूध पिया, यानी 2-3 शब्द बनकर ये क्या बन गया, एक वाक्य बन गया, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं। तब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि किसको हम शब्द कहते हैं, किसको हम अक्षर कहते हैं, और किसको हम अक्षर वाक्य कहते हैं। ठीक है ना। ये चीज दिमाग में रहना चाहिए।